की समस्या से हमें समाधान मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं आप किस तरीके का पानी सप्लाई किया जा रहा है कि संजीव झा जी जो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, जिनकी 3 बार सरकार रही, 3 बार वो मुख्य भूमिका में थे, लेकिन आज भी बुराड़ी की जो स्थिति है वो जस की तस है। और प्रदर्शन पानी ना मिलने के कारण किया गया कि बुराड़ी की जनता जो परेशान है उसके दुख और दर्द को लेकर के आज हम यहाँ आए। पानी की समस्या जो आज है वो इसलिए विकराल हो रही है कि 2005-06 में जब जिले सिंह चौहान जी यहाँ विधायक होते थे उस टाइम पे ये यूजीआर बनाया था। ये यूजीआर उस टाइम पे लगभग 10 MGD के आसपास का बना हुआ है और जनसंख्या की आज की जरूरत हमारे को 15 MGD के आसपास की है। जो विधायक 12 साल रहा हो, 4 बार का विधायक हो, आज तक जनता को पानी नहीं दे पाया, सड़कें नहीं दे पाया और मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया, तो विधायक किस काम का। जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और आप इस मीटिंग से, आज ये धरना प्रदर्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता अंदर से टूट चुकी है, अंदर से इतनी परेशान होकर। देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली में पानी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, हर बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। और आज यहाँ बुराड़ी विधानसभा में हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी आए हुए हैं और आप लोग आए इस संख्या में। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने भाई देवेंद्र यादव जी का, वो जो आज हमारी विधानसभा में आए और इस आंदोलन में शामिल हुए, धरना प्रदर्शन में। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी आपको संबोधित करें। लोग पानी के लिए जहाँ तरस रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, वही इस सरकार की अगर एकमात्र कोई पॉलिसी है तो वो गरीबों को उजाड़ने की पॉलिसी। आप लोगों को पता होगा कि अभी ओजोन का नोटिस सब जगह आए हुए। मैंने कहा था कि जिस घर को तोड़ने का काम इन्होंने किया है, हम वहां पर पहुंचकर उनको सांत्वना भी देंगे और उनको ये धाकस भी बनाएंगे कि हम आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, सड़कों पर आना पड़े। ये कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है जो लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सबसे पहले आकर इन्होंने खुशियों को बर्बाद करना शुरू किया और अब अनऑथराइज्ड कॉलोनी और जो गांवों में रहने वाले हमारे गरीब लोग हैं उनको उजाड़ने की साजिश ये सरकार कर रही है। ये पानी हुआ, दूध हुआ, डीजल और पेट्रोल हुआ, इसकी तो कमी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं चाहते कि कोई भी गरीब जो है वो इस दिल्ली में रहे। इन गरीबों की लड़ाई 29 रुपए गैस के आज फिर बढ़ गई। तो मेरा मानना ये है कि ये सरकार जो है वो गरीब विरोधी है, वो गरीब को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहती। उनकी सबसे प्रायोरिटी यही है कि कैसे गरीब को यहाँ से उजाड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ सबको छत देने का काम किया था, सबको इज्जत की रोटी देने का काम किया था। याद कीजिए शीला जी की सरकार थी तो चाहे पानी की दिक्कत नहीं होती थी,
जो कॉलोनी थी उनको पक्का करने का काम किया, जो झुग्गी में रहने वाले थे उनको नए मकान देने का काम किया। लेकिन आज भी जब से आई है एक ही मकसद है कि गरीबी नहीं हटानी उनको, उन्हें गरीब को ही हटाना है। और कांग्रेस जब तक है मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ती रहेगी, आपकी रोजी रोटी और आपके मकान को उजड़ने नहीं देगी। मैं यही वादा आपके साथ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर का ऑफिस है और विधायक का भी ऑफिस यहीं पर है। ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये हमें यहाँ आने से रोक सकते हैं, लेकिन दर्द इनके अंदर भी है। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लिहाजा हम इनके साथ किसी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने के लिए आए हैं। ये सरकार जाग जाए, नहीं तो इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सांकेतिक रूप से हमारी बहनें जो मटका लेकर आई है वो आए और इसको यहाँ पर तोड़े, क्योंकि इस खाली मटके का कोई मतलब नहीं है जब तक इसे पानी नहीं होगा। देखिए ये सांकेतिक धरना था, अगर हजारों की संख्या में भी हमें यहाँ आना पड़ेगा तो हम आएंगे। मुख्यमंत्री को घेरना होगा तो हम घेरेंगे। आज हम आगाह करने आए हैं, आने वाले समय में इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। देखिए, बहुत दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से जो आम लोग हैं, विशेष रूप से गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनका जीना मुहाल हो गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वो सरकार है जिसने आते ही सबसे पहले झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया। ये वो सरकार है जो अब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और हमारे जो गांव के दलित और पिछड़े लोग हैं उनको नोटिस देकर उनको उजाड़ने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही गर्मी आई है, पूरी दिल्ली में हाहाकार हो गया है पानी के लिए। लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमने पूरी दिल्ली में इस तरीके के आयोजन, जिसमें क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय पर जो पानी के जो हमारे वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या यहाँ के दफ्तर है पानी के, उन पर मटका फोड़ने का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन हम पूरी दिल्ली में पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। उसी क्रम में आज बुराड़ी क्षेत्र के हम इस कार्यालय पर आए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं यहाँ पर संजीव जी, जो पिछले 3 बार से 4 बार से विधायक तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया। और आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वादे किए थे, लेकिन उन वादों पर किसी भी प्रकार से खरी नहीं उतर रही है। मैं सबको ये दिखाना चाहता हूं, पानी देना भाई वो कहाँ है, कि ये किस तरीके का पानी जो है वो नलों में सप्लाई किया जा रहा है। और जहां पर बहुत हालत खराब है, लोग ये गंदा पानी पीने के लिए या तो मजबूर है या टैंकर में लड़ाई लड़कर थोड़ा थोड़ा पानी हासिल करने की एक जद्दोजहद, हर रोज एक लड़ाई, युद्ध एक तरीके से पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये स्थिति पूरी दिल्ली की बन चुकी है और हम पूरी दिल्ली में ये डिमांड करते हैं कि इस तरीके की समस्या से हमें समाधान मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं आप किस तरीके का पानी सप्लाई किया जा रहा है और लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जो बोतल्स हैं, जो 20 से 30 रुपए की प्रति बोतल मिलता है, कि वो खरीद कर ही अपना गुजारा कर पा रहे हैं। स्थानीय विधायक यहाँ के स्थानीय मुद्दों को तरजीह नहीं देते हैं और वक्ता बनकर टीवी चैनलों पर चेहरा चमकाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर बार बार ये बात कहता रहा हूं कि संजीव झा जी जो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं,
जिनकी 3 बार सरकार रही, 3 बार वो मुख्य भूमिका में थे, लेकिन आज भी बुराड़ी की जो स्थिति है वो जस की तस है। आज भी ये मेन रोड आप देख लीजिए, मुझे पिछले 15 साल से ये रोड इसी तरीके से टूटी नजर आती है। आज गरीब लोगों का आशियाना देख लीजिए, लोग गली और नाली के लिए तरस रहे हैं, पानी की लाइनों के लिए तरस रहे हैं, और जहां पर पानी की लाइन डली है वहां पर जिस तरीके का पानी उपलब्ध किया जा रहा है वो हमारे और आपके सामने है। ऐसे समय में मैं बुराड़ी की जनता को भी ये कहना चाहता हूं कि उनको भी जागरूक रहना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को आपको अपने प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो आपकी लड़ाई मजबूती के साथ। भाजपा ने दिल्ली पार्टी का वादा समस्या है लोगों में, दहशत का माहौल है, कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाएगी इस चीज में? वो जोन को लेकर जो विवाद हो जाए। देखिए, आप लोग जानते हैं भली भांति कि मैंने शुरू में कहा कि ये जो सरकार है वो गरीब विरोधी है, गरीबों को उजाड़ने का इनका एकमात्र ध्येय है। ये नहीं चाहते कि कोई भी गरीब इस दिल्ली में रहे, और कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण है कि ओजोन के तहत नोटिस देकर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये वही मकान है जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, हमने नक्शे पास किए, वहां पर पानी की व्यवस्था की, रोड बनाए, लाइट लगाई, सड़कें बनाई और नालियां का वो जो प्रावधान था वो करने का काम किया। मैं डिमांड करना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर ओजोन ये आज का नहीं है, और अगर मैं बात करूं कि गांव के कुछ क्षेत्र में भी इस तरीके के नोटिस आ गए हैं, तो मास्टर प्लान से पहले के ये लोग गांव जो हैं ये यहाँ पर बसे हुए हैं, ये दिल्ली के पुराने गांव हैं, चाहे उसमें जगतपुर हो, चाहे वो गड़ी मेंढू हो या उस्मानपुर हो। ये ऐसे गांव हैं जो मास्टर प्लान से पहले के बसे हुए हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में भी नोटिस दिए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार को इसका तुरंत समाधान करना चाहिए। और समाधान आप याद करिए कि जब जब कोई ऐसी स्थिति आती थी तो कांग्रेस सरकार जब हुआ करती थी 2014 से पहले, तो हम चाहे नोटिफिकेशन लाएं, चाहे ऑर्डिनेंस लेकर आए, और इस तरीके की जो कार्रवाई होती थी उनके ऊपर रोक लगाने का काम करते थे। एक सवाल एनटीए को लेकर मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल छात्रों ने वहाँ पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, वो आंदोलन भटक गया, क्या कहेंगे? सांसद मनोज तिवारी जी तो आए दिन उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। देखिए, मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता की समस्याओं को समझती है और उनके समाधान निकाल कर लाती है। जब राशन कार्ड बंद हुए तो दिल्ली ने अपनी जेब से लोगों को राशन देने का काम किया। जब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज यहाँ पर बसी तो उनको रेगुलराइज करने का काम किया। जब जो सीलिंग का एक डंडा आया, कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया कि जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में या अनऑथराइज्ड फैक्ट्रीज और शॉप्स चल रही हैं उनको सील किया जाए, तब भी एक ऑर्डिनेंस लाकर, चाहे वो मिक्स लैंड यूज का प्लान लेकर आई हो या ऑर्डिनेंस लाकर इन कॉलोनीज को बचाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज के समय के चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो लगातार इन चीजों से बचते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इनको जो बार बार वोट मिलती है उससे इनका दिमाग जरूर खराब हो चुका है, और ये जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी आंख और नाक बंद पड़े। वो जन आप 2007 में कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, और क्या उसमें जो है घर को छोड़ने का प्रावधान था या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सांकेतिक करने का प्रावधान था? देखिए, ओ जोन जो है वो यमुना के साथ वाला जो सागर क्षेत्र है उसको संरक्षित करने का एक तरीका था, लेकिन उसमें कहीं पर भी इस तरीके के प्रोविजन नहीं किए गए थे कि जो बसे हुए लोग हैं उनको उजाड़ा जाए। उनको उचित व्यवस्था दी जानी चाहिए, और जरूरत पड़े तो जैसे मैंने कहा ऑर्डिनेंस लाकर ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनका बचाव किया जाए। आज सभी पे प्रदर्शन किया गया है, और प्रदर्शन पानी न मिलने के कारण किया गया कि जो जनता यहाँ प्यासी मर रही है और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है और लोग परेशान हैं। त्राही त्राही माम हो रही है, लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है। आज हमारी बुराड़ी विधानसभा, जो कि यहाँ अभी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए थे और अभी हमारे उन्हीं के आह्वान पर हमने ये आज प्रदर्शन किया। बुराड़ी की जनता जो परेशान है
उसके दुख और दर्द को लेकर के आज हम यहाँ आए। ये आप देख रहे हैं जल बोर्ड ऑफिस है यहाँ, और यहीं पर ही यहाँ के जो विधायक है संजीव झा, उनका ऑफिस भी यहीं पे है। जनता परेशान है, पानी से तो परेशान है, रोड से परेशान है, बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य सब कुछ यहाँ चरमराया हुआ है। बुराड़ी विधानसभा नरकीय जीवन जीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं और बड़ी निंदनीय हालत में लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब तक बुराड़ी विधानसभा के ये हालात नहीं सुधरेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी यहाँ निरंतर ये लड़ाई लड़ती रहेगी। बुराड़ी विधानसभा के लोगों की लड़ाई लड़ती रही है, कांग्रेस लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। पानी का प्लांट आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं का चल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि पानी का सप्लाई कम हो, लेकिन रोड पे जो धूल मिट्टी है, क्या हॉस्पिटलों के मालिक से भी कोई कांटेक्ट है? देखिए, ये जो धूल उड़ रही है, अब कल बारिश आपने देखा होगा क्या आलम था, लोग उसमें गिर रहे थे गड्ढों में, मोटरसाइकिल वाले हों या रिक्शे वाले हों या स्कूटी वाले हों, जो भी लोग हैं देख रहे हैं आप, बुरा हाल हो रहा है, लोगों के पैर टूट रहे हैं, लोगों के चोट लग रही है। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं, वे गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनकी निकम्मेपन की जो ये सजा जो है बुराड़ी विधानसभा के लोग भुगत रहे हैं, और अब से ही नहीं, 5-6 साल से इस रोड की हालत खराब है। आपने देखा होगा कि हमने बुराड़ी बंद का आह्वान किया था, पूरी बुराड़ी के लोग रोड पर उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी कोई ऐसा हमें वो नहीं मिला कि जो ये काम करा सके। ये निकम्मे, ये दुर्भाग्य बुराड़ी विधानसभा का, जो ऐसे निकम्मे और बेशरम यहाँ के जो प्रतिनिधि मिले हैं, ये दुर्भाग्य ही कहूंगा कि बुराड़ी की जनता की दुर्भाग्य। डेली पानी का मदद किया था, कब पहुंचेगा ये जो आंदोलन बुराड़ी में घूम रहा है आपका, दिल्ली सरकार कब पहुंचेगा, कब? देखिए, अभी हमारे कुछ 20-25 हजार लगभग चिट्ठियां साइन हो चुकी हैं। अभी और थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि अभी पानी का हमें ये करना था। जो समस्या है, जो भी समस्या क्षेत्र की है, वो लेकर के हम निरंतर उठाते भी रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बुराड़ी की जनता की आवाज है उसको उठाती रही है, और जो आप मुख्यमंत्री सचिवालय हमें जाना है, 2-4 दिन में इसे हम लेकर के, और हम उसका विधानसभा का घेराव भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्यास जो लोगों को लग रही है या प्यास नहीं बुझ पा रही है पानी की वजह से, इस मुद्दे को लेकर के भी हम बुराड़ी की जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, ताकि पानी लोगों को पानी पीने को मिल जाए। और आप देख रहे हैं गंदे पानी की सप्लाई, 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है, और गंद आ भी रहा है तो बिल्कुल गंदा आ रहा है, क्योंकि ये पाइपलाइनें टूट चुकी है। उसमें जब पाइप में प्रेशर नहीं रहता है, तो जो गंदा सीवर है या नाली है, उसका पानी वापस उसमें जाता है, फिर पब्लिक को वो सप्लाई के रूप में मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा, ये पाइपलाइन दुरुस्त कराई जाए, नई पाइपलाइन डाली जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। मैं सवाल फिर से दोहराऊंगा, क्या पानी की सप्लाई इसलिए बाधित है या इसलिए गंदी पानी आ रही है कि कार्यकर्ताओं का पानी का प्लांट चलता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे क्षेत्र में मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा शायद ये होंगे जो सप्लाई पानी की कर रहे हैं। ये जो भी हों, जो भी ये पानी माफिया हैं, इन पे भी नकेल कसनी चाहिए। और जो है दुरुस्त, ये अधिकार है बुराड़ी की जनता का कि उसको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, कि उसको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। आपने आंदोलन किया था कि सड़क 1 महीने में अगर नहीं बनी तो बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या हुआ? उसके लिए हम चिट्ठियां साइन करा रहे हैं, और हम वो चिट्ठियां लेकर के विधानसभा लेकर के जाएंगे, और हम यहाँ मेट्रो स्टेशन से मार्च करेंगे। पैदल विधानसभा जाने का हमारा प्लान है, और वहाँ पे 50,000 चिट्ठियां लेकर के सीएम रेखा गुप्ता जी के वहाँ दे के आएंगे कि हमारे बुराड़ी विधानसभा का कुछ कर दीजिए। हमारे विधानसभा के लोग नरकीय जीवन जीने के मजबूर हैं। धन्यवाद। आज हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ पानी की कितनी समस्या है और लोग किस तरह यहाँ पे अपना जीवन भरण कर रहे हैं, काला पानी पी रहे हैं, और यहाँ पे प्लांट से जो पानी खरीदा जाता है उनकी काफी हद तक कमाई जो है उस प्लांट के पानी में चली जाती है। आइए बात करते हैं हम यहाँ के निवासियों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं जड़ौदा वार्ड में रहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो बुराड़ी विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है, वो इस हिसाब से बसा हुआ था कि एक उपनगर के तौर पे बुराड़ी को देखा जा रहा है आज के टाइम, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। क्योंकि लोगों को आसपास रहने के ऐसे, क्योंकि महंगे शहर हैं, रोहिणी रहेंगे या मॉडल टाउन रहेंगे, इतना बड़ा सबके पास बजट नहीं होता,
तो एक कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी ये नहीं सोचा जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। पानी की समस्या जो आज है वो इसलिए विकराल हो रही है कि 2005-06 में जब जिले सिंह चौहान जी यहाँ विधायक होते थे उस टाइम पे यूजीआर बनाया था। ये यूजीआर उस टाइम पे लगभग 10 MGD के आसपास का बना हुआ है और जनसंख्या की आज की जरूरत हमारे को 15 MGD के आसपास की है। और वो MGD अगर नहीं मिल पाया, जनता को पानी नहीं मिलेगा तो ये समस्या आनी आनी है। पहले 24 घंटे पानी आता था, फिर एक दिन पानी आता था, फिर एक दिन से छोड़ के फिर एक दिन छोड़ के आता था और अब पता लगा महीनों पानी नहीं पहुंच रहा है। अब जिनके यहाँ आ भी रहा है तो एकदम काला पानी, एकदम नीला पानी, ये पानी आज प्रयोग में लोग ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझना होगा और इनको गंभीरता से लेके इस पानी की समस्या को हल कराएं, किसी भी तरीके से हल कराएं, क्योंकि ये देखिए उनकी जिम्मेदारी है, उनको चुन के भेजा गया है और चुनती जनता इसीलिए है कि जनप्रतिनिधि हमारा काम आए और हमें जनता के बीच में जब हमें जरूरत पड़े तो वो अपनी बात, अपनी समस्या को रखने के लिए उसके पास जाके अपनी बात को रख सके। मगर आज ये आलम है, अभी देखिए ये विधायक का कार्यालय है, सामने गेट लगा हुआ है, अंदर विधायक का स्टाफ बैठा है, उधर जल बोर्ड का कार्यालय है। चलो आज रविवार है, रविवार को बंद हो सकता है, मगर समस्या ये है कि कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई मैकेनिज्म ऐसा सिस्टम नहीं और पानी की गंभीर समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही है कि हम लोग आज अपने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और इधर अपने जिला अध्यक्ष भाई मंगेश त्यागी जी के नेतृत्व में आज हमने एक विशाल प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन का मेन रीजन ये है कि ये जो प्रदर्शन है ये सांकेतिक प्रदर्शन था कि कांग्रेस बता रही है कि आप कुछ कर लीजिए वरना फिर एक विकराल और बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम जनता के लिए वो भी करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो हमारे यहाँ के जो MLA साहब हैं उन्होंने 12 साल हो चुके हैं इस वार्ड में, इस बुराड़ी क्षेत्र में। 12 साल में जो विधायक 12 साल रहा हो, 4 बार का विधायक हो, आज तक जनता को पानी नहीं दे पाया, सड़कें नहीं दे पाया और मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया, तो विधायक किस काम का? आज हम लोग यहाँ पर आए थे तो क्या विधायक जी को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए था? अगर जनता आ रही है तो जनता का जवाब भी तो विधायक जी को देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने ही विधायक जी को चुना था। लेकिन विधायक जो मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर सड़कों जो खुदी पड़ी है उनके कारण हो, चाहे ये पानी की समस्या हो उसके खिलाफ हो, हर जगह विधायक जी मुंह छुपाते भाग रहे हैं और कब तक आखिरकार छुपेंगे? एक ना एक दिन तो जनता के बीच में जरूर आएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो मैं विधायक जी से कहता हूँ, विधायक जी जनता के सामने आइए, उनका जवाब दीजिए और पानी देने की सुविधा कीजिए जल्द से जल्द। पानी आप देखोगे आता है 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर और कभी कभी हफ्तों भर गायब रहता है, और जो पानी आता है उसे आप ना पीने के क्या आप उससे हाथ भी नहीं धो सकते, वो हालत है। विधायक जी अपने यहाँ पर बिसलेरी प्लांट लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर इसी में यहाँ पर बिसलेरी का पानी पीते हैं, लेकिन जनता की ओर उनका ध्यान नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पानी जो जनता यहाँ पे पानी की परेशानी से जूझ रही है, कई लोगों के घरों में पानी भी नहीं आता है, जैसे कि बता रहे 2 से 3 दिन तक पानी नहीं आता, पानी आता भी है तो इतना काला पानी आता है कि उसे यूज में नहीं लिया जा सकता, कपड़े धोने के यूज में भी नहीं लिया जा सकता और जितनी भी पब्लिक है वो बहुत ही परेशान है। पानी के बिल दिए जा रहे हैं, जिनके मीटर टूट चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, उसमें भी पानी जो है वो बिल दिए जा रहे हैं पानी के। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? पानी की बहुत ही विकट समस्या है, पानी की बहुत ही विकट समस्या है और सचमुच में जनता पानी की विकट समस्या से जूझ रही है। लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए महंगे दरों पे बाजार से लेना पड़ता है, पानी दूर दूर से लाना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए ये पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। इसलिए जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और आप इस मीटिंग से, आज ये धरना प्रदर्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता अंदर से टूट चुकी है, अंदर से इतनी परेशान होकर इस कड़कड़ाती धूप में धरना प्रदर्शन देने के लिए विधायक जी को और जल बोर्ड को जगाने के लिए यहाँ आज धूप में खड़ी है। तो जनता सचमुच में बहुत परेशान है पानी की समस्या से, और पानी की समस्या के अलावा अनेकों समस्याएं इस एरिया में, सड़क की समस्या है और रोजगार की समस्या तो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो समस्याएं बहुत है और जो मूलभूत समस्या पानी एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है। इस समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए।